एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी से निकाले जाने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की बेटी संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका दे सकती है। जी हां, अभी हाल ही में संघमित्रा मौर्य को लेकर खुलासा भी हुआ था कि उन्होंने अपने तलाकशुदा जीवन के बारे में अपने हलफनामे में नहीं बताया था 2019 के चुनाव में। इस वजह से चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है, उनका सांसद पद तक छीना जा सकता है। बीजेपी के कई आलाकमान नेता भी इस घटनाक्रम से काफी हैरान परेशान है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसी घटनाएं वोटरों को विचलित करके उनके खिलाफ भड़का सकती हैं। तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी रोकने का नाम नहीं ले रही, और ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही बाप बेटी की अगर बात करें, इससे पहले जब ये बीजेपी और सपा में नहीं थे तो उससे पहले बसपा का हिस्सा थे और बसपा ने इनको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां दी। एक समय था जब संघमित्रा मौर्य को मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मैनपुरी से चुनाव लड़ाया था। भले ही जीत ना पाई थी, लेकिन हाँ टक्कर दी थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में शामिल होकर फिर संघमित्रा मौर्य सांसद पद का चुनाव लड़ी, वह भी सभी के लिए चौंकाने वाला था और सबको पता था कि उसके पीछे की साजिश, उसके पीछे का हाथ किसी और का नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का है। लेकिन इन दिनों हालात जो बने हुए हैं, ऐसे में संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, यानी अगर एक तरफ बीजेपी से संघमित्रा को झटका लगता है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी का आलाकमान अखिलेश यादव कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो उनके पास क्या ही रास्ता बचेगा। और उनके पास अगर कोई रास्ता बचेगा तो वो है मायावती की बसपा पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में वापसी की ओर देखेंगे। और ऐसे में देखा जाए तो इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर मायावती के प्रति समर्थन में नजर आ रहे हैं, ना कि खिलाफत में। तो यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन तेवरों से कई कयास भी लगाए गए कि वह सबके साथ बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि नौबत कहीं पर भी उनको लेकर जा सकती है। जैसे उनको कभी इस बात का पता नहीं होगा कि वह समाजवादी पार्टी का एक समय हिस्सा बनेंगे, लेकिन बने, क्योंकि एक समय देखा जाए तो बसपा और सपा कितनी धुरविरोधी मानी जाती थी और गेस्ट हाउस कांड के बाद तो बहुत बुरा हाल था। लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सारी बातों को भुलाकर सपा का हाथ थाम लिया। तो हो सकता है कल को कि अगर अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से परेशान होकर पार्टी के नेताओं के कहने पर कोई फैसला ले और संघमित्रा मौर्य का अगर बीजेपी सांसद पद से टिकट काट दे, तो ऐसे में दोनों ही नेता अपनी अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को बचाने के लिए या तो बसपा में देखेंगे या नई पार्टी बनाने की ओर। बने चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।